देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने भी सुना होगा, अभी युवा बोल अल्लाह जो कि मोदी रोजगार दो 25 फरवरी को सुबह 11 बजे से ट्विटर पे ट्रेंडिंग में लाना है। और ये स्कीम अभी से चल रही है और इसको एक नंबर 1 पे लाना है। और युवाओं को जो हो रहा है, जैसे कि अभी ट्राई 2 का रिजल्ट आया एसएससी में, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन से तो हो रहा है, ये तो सबको पता है। लेकिन जिस स्टूडेंट के 200 नंबर आ रहे हैं उसका भी उसमें लिस्ट में नंबर नहीं है, और जिसका 140 पे नंबर आ रहा है उसका लिस्ट में नंबर है। तो ये इतनी धांधलीबाजी ये कहाँ से हो रही है? और आप भी देख रहे होंगे कि जब भी युवाओं को एक वैकेंसी की ज़रूरत होती है या रिजल्ट की ज़रूरत होती है, इतना सब कुछ हो रहा है, वो सब एक स्टूडेंट ही कर रहा है। जो टीचर्स है वो लगे हुए हैं, तो ये कहाँ से करेंगे? ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें हमारा रिजल्ट दो, हमारे लिए वैकेंसी निकालो। जब इलेक्शन होते हैं तब तो बोल दिया जाता है कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। वो 2014 से लेकर अब तक 2 करोड़ नौकरी तो कहाँ पे है? मिली नहीं। कहाँ पे वो? क्या चुनाव जीतने के लिए? ऐसे हो सकता है? अगर ये युवाओं के ऊपर ही क्यों हो रहा है? जब युवा उनको फीस भी दे रहा है कि एग्ज़ाम करवा लो, फॉर्म भरते हैं तो उनके पास पैसे लेते हैं, तो उस फीस से ही तो एग्ज़ाम करवाते हैं। वो कहाँ से इतनी फीस दे रहे हैं तब भी वो धांधलीबाजी हो रही है? ये क्यों, कैसे हो रही है? इसका कोई कारण नहीं है। अगर कोई युवा या कोई कोचिंग वाले कोई भी प्रदर्शन करते हैं या जो भी चलाते हैं उनके लिए ज़्यादातर थोड़े दिन बाद देशद्रोही का केस लगा देंगे। इससे हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? युवाओं के पास क्या है? कुछ नहीं है। 5-5 साल तक रिजल्ट नहीं आता, 5-6 साल हो गई वैकेंसी नहीं आती। पहले युवा क्या करेगा? वैकेंसी के लिए लड़ेगा कि वैकेंसी निकालो। फिर उसके बाद क्या करेगा? रिजल्ट दो। फिर उसके बाद करेगा कि वेरिफिकेशन करवाओ। फिर उसके बाद युवा ही करेगा। गवर्नमेंट नहीं सोचती कि आगे क्या करना है। क्यों नहीं कैलेंडर जारी करते हैं? कैलेंडर जारी करते तो उसके प्रति क्यों नहीं काम करते हैं? दोस्तों, आज ऐसी घटना है कि युवा, हर एक युवा जिनके ऊपर कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है, उन्हीं का अत्याचार हो रहा है। कई स्टूडेंट जिन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों? ऐसा क्यों? क्या कारण है? देखिए दोस्तों, आपको भी पता है जब इलेक्शन होते हैं तो 7 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। उसमें दोबारा क्यों नहीं होता? वो वापस क्यों नहीं करवाते? उनको सरकार बनानी है। अगर सरकार बनानी है तो फिर युवाओं को क्यों लेते हो? युवाओं का देश भारत माना जाता है। ऐसे युवाओं का देश भारत माना जाता है जो जहाँ पे युवाओं की कोई नहीं सुनता। कभी अखबार में नहीं आती कि यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है या कहीं पे कुछ भी होता रहा, युवाओं को कुछ भी नहीं आता। देश की कितनी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है आपको पता होगा। किसान आंदोलन है, बेरोजगारी, इतनी बेरोजगारी, 100 रुपये लीटर पेट्रोल, आपको पता है। कितना बताना तो सब समझते हैं, लेकिन अपन बात करेंगे बेरोजगारों की। इसका रीज़न, इसका कारण कैसे समझ सकते हैं? देखिए, 25 फरवरी को हर एक युवा खुद के मोबाइल से, उनके घर वालों के मोबाइल से,
सभी केस है। ट्विटर पे मोदी रोजगार दो, एक ही ट्रेंडिंग में चलना है और उसको नंबर 1 लाना है, जिससे कि उन्हें पता तो चले कि क्या हालत हो रही है। जबकि पता सबको होता है, जब वो सरकार चला रहे हैं, जब चुनाव जीतना होता है तो उन्हें ये समीकरण तो पता होता है कहाँ से कितना वोट लेना है। तो ये पता नहीं है कि उनको कि कहाँ पे वैकेंसी है कहाँ पे नहीं है, वो चाहते नहीं है। जब 2 करोड़ वैकेंसियों के लिए बोले थे तो 2 करोड़ वैकेंसी कहाँ पे है। 2016 में 2016 तक एसएससी का लेवल सही था, टाइम से वैकेंसी होती, लेकिन 2016 के बाद एसएससी की आज तक कोई वैकेंसी का कोई इतना पता नहीं है। 3-3 साल में जॉब दे रहे हैं, क्यों रहा है ये, क्या कारण है इसका। अगर इतना सब कुछ है तो आपके पास तो सब कुछ है, जो धांधलीबाजी कर रहे हो उसको गिरफ्तार करो, फांसी दो, 1-2 को दो, आराम से पूरा सब कुछ सही होगा। चाहते ही नहीं है, कोई नहीं चाहता, क्यों चाहेंगे। ये चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। इनके पास तो पूरी सत्ता है, युवाओं के पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी युवा ही अब भी इससे पहले भी ट्रेंडिंग में चले थे कि रेलवे की डेट दो, एग्ज़ाम डेट। और आपको मैं और बता देना चाहता हूँ, जैसे कि बोलते डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बनाओ डिजिटल। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर आत्म भारत है और डिजिटल इंडिया बना रहे हो, तो जब ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होते थे उससे पहले भी तो जल्दी वैकेंसी लगती थी, जल्दी एग्ज़ाम लगते थे, जल्दी रिजल्ट आ जाते थे। और आज उस टाइम पे 3 दिन में एग्ज़ाम हो जाते थे। आज 6 महीने तक रेगुलर एग्ज़ाम चल रहे हैं एनटीपीसी के, रेलवे के, आपको पता होगा। और अभी तक तो एग्ज़ाम ही ले रहे हैं, अभी तक ख़त्म भी नहीं हुए, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। और एग्ज़ाम के बाद कब रिजल्ट आएगा इसका कोई पता नहीं है। वो भी स्टूडेंटों ने प्रदर्शन करा, सब कुछ करा, ट्विटर पे किया, जब जाके उसकी एग्ज़ाम डेट दी, उसके बाद अभी तक एग्ज़ाम चल रहा है। फिर उनको ही लड़ना पड़ेगा स्टूडेंटों को कि हमारा रिजल्ट दो। तो दोस्तों आप सभी को ट्विटर पे 25 तारीख से सुबह 11 बजे से सभी को लगना है, क्योंकि ये एक युवाओं का देश है और एक युवा की कोई नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। गवर्नमेंट नहीं सुन रही, गवर्नमेंट को तो जगाना पड़ता है कि युवाओं को परेशानी हो रही है। क्यों हो रहा है? जब ऐसा हो रहा हो तो उनको जो कर रहे हैं उनको दो फांसी, क्यों नहीं देते? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। देखिए दोस्तों, आपको सब कुछ पता है और जितने भी यूट्यूब है सभी टीचर मिलके अरे इस जंग को लड़ेंगे तो मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट की जीत होगी। तो सुबह 11 बजे से 25 तारीख को अभी चल रहा है, आज चला था एसएससी CGL 19 का, जिसका रिजल्ट के लिए अभी कल परसों रिजल्ट आया। उसमें 200 तक मार्क्सों के नंबर नहीं आ रहे, 140 पे नंबर आ गया। ये क्या इससे हो रहा है? युवाओं की उनके पास पैसे नहीं है, उनके मम्मी पापाओं का सपना होता है कि हमारा भी बच्चा गवर्नमेंट जॉब लगे, कहाँ से लगेंगे? 3-3 सालों से तो वैकेंसी आ रही है, 6 साल थे। अब आपको पता होगा जैसे कि अभी पटवारी का था, एग्ज़ाम डेट फिक्स थी, सब कुछ शेड्यूल था, उनके एडमिट कार्ड तक डाल दिए थे। कहाँ से क्यों बंद करती है? क्या कारण था उनका? जब आपको ये पता है कि पेपर आउट हो गया तो उनको दो फांसी। स्टूडेंटों को क्यों दे रहे हो? स्टूडेंटों के ऊपर ही क्यों हो रहा है ये? क्योंकि इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उनकी तो सुनेंगे कहाँ से? कहाँ से सुनेंगे उनकी? उनके पास तो पैसे, गिरफ्तार करोगे, लो पैसे, हो गया काम। लेकिन युवाओं के पास पैसे नहीं है, कहाँ से देंगे वो पैसे? पहले कोचिंग करेंगे,
बाहर से आएंगे, रूम लेके रहेंगे, उनका खाने पीने सब कुछ खर्चा होता है। तो ये वैकेंसी क्यों बिकती है? 20-20 हज़ार वैकेंसी थी, आज 6,000 वैकेंसी, कहाँ गई है? ऐसा डिजिटल भारत, ऐसा युवाओं का देश, ऐसा युवाओं का देश है। कौन सुनेगा युवाओं के? कोई नहीं सुनने वाला। आज देखिए दोस्तों, स्टूडेंटों की, हर एक युवाओं की बहुत बेहतर कंडीशन खराब होती जा रही है। कई युवा फांसी खा रहे। क्यों? जब चुनाव में वोट मांगना होता है तो हमारा युवाओं का देश है, हम भारत के हैं। ये देखिए, मोदी जी सब अपनी बात करते हैं, लेकिन अपनी बात तो करते हैं, लेकिन युवाओं की कभी बात की है आज तक? नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनको तो सब पता है, सब बिक रहे हैं कहाँ से पे। तो दोस्तों, सुबह आज ये हंसने का टाइम नहीं है। एक बहुत गंभीर कंडीशन है जिसमें हर एक युवा अपनी जान को लगा के, और एक छोटे छोटे यूट्यूबर भी, और छोटा सा बड़े से हर एक टीचर, सब इसमें साथ दे रहे हैं। तो मैं मानता हूँ एक दिन अपना 25 तारीख को अपने को जब तक नहीं रुकना, जब तक अपना टारगेट है वो नहीं हो जाए। ठीक है दोस्तों, आपसे वादा करता हूँ, और 25 तारीख को लगे रहना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पर मैसेज करना, कैंपेन चल रही है। थैंक यू, धन्यवाद।